हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AZ6 फैक्ट में आपका स्वागत है। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ करंट अफेयर्स। आज है 14 जून 2025। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका, वह पूछा गया है कि विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में किस स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 131वें स्थान पर। कितने हैं? 131वें स्थान पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य ने विद्युत बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका केरल। क्या है? ऑप्शन नंबर सी केरल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में सबसे आगे है। दक्षिण एशिया में सबसे आगे है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका बांग्लादेश। क्या है? ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश लैंगिक समानता के मामले में सबसे आगे है दक्षिण एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य की काजू आधारित शराब फैनी को भौगोलिक संकेत जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई प्रदान किया गया है। जीआई का जो सिंबल होता है वो ये चित्र के माध्यम से है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी केरल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि भारतीय आइस हॉकी टीम IIHF महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक हासिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या ILO द्वारा भारत को सामाजिक सुधार कवरेज मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका दूसरा। क्या? दूसरा, ILO द्वारा भारत को सामाजिक सुरक्षा कवरेज मामले में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधित्व वर्ष 2025 में 14.7% से घटकर कितने प्रतिशत हो गया है। इसका राइट आंसर है वह है आपका 13.8% घटकर रह गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला नॉन बाइनरी AI चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया है। ऑप्शन ए है आपका चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। क्या? जापान। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका चीन ने। किसने? चीन ने नॉन बाइनरी AI चिप नॉन बाइनरी AI चिप का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि हाल ही में इंटरपोल का जो सिंबल है वह यह दिया गया है। इंटरपोल द्वारा साइबर आपराधिक ढांचे के विरुद्ध एक वैश्विक अभियान में कितने दुर्भावपूर्ण IP पते या डोमेन को हटा दिया गया है। IP पते या डोमेन को हटा दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 20,000। कितने?
इसका जो राइट आंसर है वह है आपका 20,000 IP पते और डोमेन को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत लगभग कितने करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है? कितने लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए है आपका 84 करोड़, ऑप्शन बी 94 करोड़, ऑप्शन सी 99 करोड़, ऑप्शन डी 100 करोड़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका 94 करोड़। कितना? 94 करोड़ लगभग भारतीय नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि ऑपरेशन सिक्योर किसके खिलाफ एशिया और दक्षिण प्रशांत संयुक्त अभियान परियोजना के तहत आयोजित एक क्षेत्रीय पहल है? ऑपरेशन रेस्क्यू। क्या है? ऑपरेशन रेस्क्यू। ऑप्शन ए बाल तस्करी, ऑप्शन बी ड्रग से, ऑप्शन सी हवाला से, ऑप्शन डी साइबर अपराध से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी साइबर अपराध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना पहला संयुक्त विशेष अभियान अभ्यास टाइगर क्लॉ आयोजित किया है? ऑप्शन ए ब्रिटिश ने, ऑप्शन बी जापान ने, ऑप्शन सी फ्रांसीसी ने, ऑप्शन डी अमेरिका ने। तो इसका राइट आंसर है वह है आपका अमेरिका। क्या? ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल्य सीमा शुल्क 20% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो इसका सही आंसर है आपका 10%। कितना? 10% इसको घटाकर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 कि हाल ही में अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वह निम्नलिखित में से किस कंपनी का था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है बोइंग, ऑप्शन बी एयरबस, ऑप्शन सी एम्ब्रियर, ऑप्शन डी बॉम्बार्डियर। क्या है? बॉम्बार्डियर। इस घटना में लगभग 2 से 42 लोग लगभग 2 से 42 लोगों की मृत्यु हुई है। कई अखबार कहते हैं कि अखबार वाले कि इसमें लगभग 50 लोग खत्म हुए, लेकिन मैं नहीं मानता क्योंकि इसमें 2 से 42 पैसेंजर थे, सारे क्रू मेंबर लगभग 2 से 30 इसमें पैसेंजर थे और 12 जो थे वो जहाज में क्रू मेंबर थे, यानी कि वह कुछ तो कैप्टन थे, कुछ उसमें काम करने वाले वर्कर्स भी थे। तो इसमें से लगभग एक आदमी इसमें से बचा। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका बोइंग। क्या? ऑप्शन नंबर ए बोइंग। ये जो हेलीकॉप्टर था वह अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए उड़ान भरने वाला एक एयर इंडिया का जो विमान था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि भारतीय सेना ने एक टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेने के लिए 11 जून 2025 को किस देश की राजधानी उलान बटार पहुंची? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया में 11 जून 2025 को भारतीय सेना खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्या? क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया? क्या? मंदिर का नाम दिया। ये आपके अब स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक, स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं कि महात्मा गांधी को कारागार जी ने मंदिर का नाम दिया।
क्यों दिया, कहाँ पर दिया, किस कारागार में गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया। नैनी जेल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एरबदा जेल, ऑप्शन सी सेल्यूर जेल या पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी आगा पैलेस। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका कहाँ पर, एरबदा जेल। कहाँ पर, एरबदा जेल में गांधी जी ने कारागार को मंदिर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्या क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा है। क्या वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए पूछा है चर्चिल ने कहा कि, ऑप्शन बी इटली ने, या ऑप्शन सी माउंटेन, या ऑप्शन डी क्लब ने। तो इसका सही आंसर है वह है आपका माउंटेन ने। किसने कहा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। माउंटेन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि भारत चीन सीमा रेखा पर चर्चा के लिए शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी है 1912 में, ऑप्शन डी 1914 में। शिमला सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सन 1914 में शिमला सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस मामले में संविधान की उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार नहीं किया। किसने नहीं किया, गोकुलनाथ वाद ने, ऑप्शन बी केशवानंद भारती वाद ने, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स वाद ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपकी केशवानंद भारतीवाद। किसने, केशवानंद भारतीवाद ने उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि भारत की गरीबों का पेट बड़ी बड़ी बातों से नहीं भोजन से भरेगा और भूखे पेट वाले व्यक्ति से आदर्शवाद की बात करना व्यर्थ है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ऑप्शन सी महात्मा गांधी का, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर का। तो इसका सही आंसर है वह है आपकी जवाहरलाल नेहरू जी का। ये जो आदर्श वाक्य है ये आपकी जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।